हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पे पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, और हमारी जो वांट्स होती हैं, ह्यूमन वांट्स होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं और अल्टरनेटिव यूजेस की होती हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है तो हम उसका अल्टरनेटिव यूसेज करते हैं, किसी एक काम में उसका यूज़ नहीं करते हैं। हमने एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का लिया था कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में यूज़ करते हैं तो आप कभी भी किसी एक रूम का बल्ब या लाइट नहीं जला रहे होते हैं, बल्कि आप उसका अल्टरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। आप एसी, फ्रिज और अदर अप्लायंसेस भी इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे होते हैं। तो हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है और अल्टरनेट है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, लिमिटेड है या स्केर्स है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको बताता है वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ किसी दो गुड्स की। अगर हमें अपनी इकोनॉमी में दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ए और बी, तो इन ए और बी दो गुड्स की वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को बताएगा गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्निक से। एक इकोनॉमी में जो टेक्निक अवेलेबल है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उससे किसी दो गुड्स की कितनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो बताता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। अब दो अजम्पशन आपको यहाँ दिए गए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। पहला दिया है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये मान लिया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली और फुल्ली यूटिलाइज कर लिया गया है। दूसरा है कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है वो सेम रहती है, ये परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मान लीजिए दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, गुड ए और गुड बी। अब जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ये लिमिटेड है। तो अब हमें जब दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो कभी भी इन दो गुड्स के प्रोडक्शन में अगर हमें किसी एक गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें किसी दूसरे गुड के प्रोडक्शन को, जो उसकी मात्रा है प्रोडक्शन की, उसको कम करना पड़ेगा। मान लीजिए गुड ए की हम 1 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड बी की हम 15 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अगर हमें गुड ए के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, यानी 2 तक पहुंचाना है, तो हमें गुड बी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे हमें फिर से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे इसकी बी की प्रोडक्शन को फिर कम करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो अगर किसी एक गुड की प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है तो किसी दूसरे गुड की प्रोडक्शन को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को छोड़ देते हैं, तो जिस कमोडिटी की प्रोडक्शन को हम छोड़ रहे हैं, जिस कमोडिटी को हम छोड़ रहे हैं, उस कमोडिटी के उस अमाउंट को जिसे हम छोड़ रहे हैं उसे हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट आपको दोनों में है कि आप दोनों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी एक का ही प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरे के प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो अमाउंट आप छोड़ रहे हैं इस गुड की, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसा रेट जिसपे किसी एक गुड के आउटपुट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी दूसरे गुड की एक और यूनिट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ जो टेबल दिया है इसे हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, ABCDEF। एक आपको दिया है बटर का प्रोडक्शन, दूसरा दिया है गन्स का प्रोडक्शन और MRT दिया है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। आप देख सकते हैं जब 0 बटर का प्रोडक्शन किया जा रहा था तो 15 गन्स की प्रोडक्शन की जा रही थी, लेकिन अब 1 यूनिट बढ़ाने के लिए बटर के हमको गन्स की प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो गन्स की प्रोडक्शन घट के 14 हो गई, यानी पहले 15 थी अब 14 हो गई। तो 15 - 14 हम करेंगे तो MRT कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट आप देखिए 2 यूनिट्स के प्रोडक्शन को बटर की बढ़ाने के लिए हमने 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं गन का। तो अब 14 में से 12 हम घटाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, MRT हो जाएगा। एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें गन्स की प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है। कितना यूनिट या कितना आउटपुट छोड़ दिया गया किसी एक गुड का दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको आप कर्व के द्वारा भी देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे बटर को लिया है, वाई एक्सिस पे गन्स को लिया है। जब 0 बटर का प्रोडक्शन हो रहा था तब 15 गन्स का प्रोडक्शन हो रहा था। 1 यूनिट बटर की बढ़ाने के लिए 14 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर तब गन्स का। उसके बाद 2 यूनिट्स का जब बटर का प्रोडक्शन हो रहा है तो 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है गन का, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो जो MRT होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इंक्रीज करता जाता है। और ये डायग्राम देख सकते हैं आप, या जो ये कर्व है ये आपको कॉन्केव टू ओरिजिन दिख रहा है, जो कि ये बताता है कि एक गुड्स की प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी दूसरे गुड की प्रोडक्शन को हमें वैसे वैसे घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम टेबल और एक कर्व से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पहले ही डिस्कस किया कि PPC मतलब ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ आपको दिया गया है ABCDEF। बटर का प्रोडक्शन दिया हुआ है, गन्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है। जब बटर का प्रोडक्शन 0 था, गन्स का प्रोडक्शन 15 था। बटर का 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमने गन्स की प्रोडक्शन को कम किया, यहाँ पे 1 यूनिट कम की। अब बटर की 2 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमको 2 यूनिट्स को यहाँ पे गन के कम करना पड़ा। 3 यूनिट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी हमने 3 यूनिट्स को यहाँ कम किया, एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये जो MRT है ये इंक्रीज करता जा रहा है। बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें गन्स की प्रोडक्शन को घटाना पड़ा। एक्स एक्सिस पे हम बटर को रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम गन्स को रखेंगे। अब आप देख रहे हैं जब बटर का प्रोडक्शन 0 हो रहा है तो गन्स का प्रोडक्शन 15 हो रहा था। जब बटर का प्रोडक्शन हमने 1 यूनिट बढ़ाया तो गन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं बटर का तो गन्स का प्रोडक्शन 12 हो रहा है। 3 यूनिट्स का हम बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गन्स का प्रोडक्शन 9 हो गया। 4 यूनिट्स का जब हम बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 5 यूनिट्स हम गन्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जैसे ही हम 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन बटर का कर रहे हैं गन की प्रोडक्शन हम 0 को कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें किसी दूसरे गुड के प्रोडक्शन को घटाना ही पड़ता है। रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसलिए अगर किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो किसी दूसरे गुड के प्रोडक्शन को हमको घटाना ही पड़ेगा। यहाँ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना है ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। रीजन है इसका कि MRT जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये इंक्रीज करता रहता है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। इस बात को ध्यान रखें कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं होता है, ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको 2 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है PP कर्व की। पहला है कि PP कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लोप है इसका, ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि एक गुड का प्रोडक्शन आप जब बढ़ा रहे हैं तो आप दूसरे को घटा रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा आपको दिया द शेप ऑफ PPC इज कॉन्केव टू ओरिजिन। मैंने आपको पहले ही कहा ये जो शेप आप देख रहे हैं इसका ये क्या हो रहा है, ये कॉन्केव टू ओरिजिन है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है, क्या PPC स्ट्रेट लाइन हो सकता है? देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बट थियोरेटिकली हो सकता है अगर हम MRT को कांस्टेंट मान लें। जो हम MRT देख रहे थे कि वो बढ़ता चला जा रहा था, वो अगर हम उसे कांस्टेंट मान लें तो ये पॉसिबल है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। रियलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट ऑफ PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब शिफ्ट होगा। पहला है आपका राइटवर्ड शिफ्ट। अगर इकोनॉमी की रिसोर्सेज या प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर दोनों गुड्स के लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी और रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में, तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। अगर रिसोर्सेज और प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है दोनों गुड्स के लिए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हैं पहले कर्व था PP,
अब जब डिक्रीज कर गए हैं रिसोर्सेज और प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों गुड्स के लिए, तो ये पीपी कर्व शिफ्ट करके लेफ्टवर्ड आ गया P1। यहीं आप राइटवर्ड में भी देख सकते हैं कि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहले यहाँ पीपी था, अब रिसोर्सेज और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है दोनों गुड्स के लिए, तो यहाँ पे ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब यहाँ भी ये P2 नया कर्व हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है पीपी कर्व यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे एक सिचुएशन रोटेट की भी आ सकती है। ये तब होता है जब किसी एक गुड के लिए टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज में परिवर्तन आता है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों गुड्स के लिए परिवर्तन आ रहा है। अगर किसी एक गुड के लिए परिवर्तन होता है तो जो पीपी कर्व होता है ये रोटेट करता है। आप देख सकते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। ये आपका पहला पीपी था, आपका गुड X है, ये गुड Y है। मान लीजिए Y की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और रिसोर्सेज सेम है, इंक्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ X के इंक्रीज होते हैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट तो करेगा लेकिन ये ऐसे करेगा यानी ये रोटेट करेगा। अब देख सकते हैं Y गुड में परिवर्तन नहीं हो रहा है बट X में हो रहा है, तो ये कर्व राइटवर्ड रोटेट करेगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी और रिसोर्सेज हैं अगर वो X के लिए कम हो जाते हैं लेफ्टवर्ड रोटेट कर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।